हमारे वेद शास्त्रों में लिखा गया है कि व्रतों की जननी एकादशी है। शास्त्रों में कहा गया है कि नदियों में सबसे पवित्र गंगा नदी है और ग्रंथों में सबसे उत्तम वेद है। ऐसे में एकादशी, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, जिसे भीमसेनी एकादशी कहा जाता है, हमें वर्ष की सभी 24 एकादशियों का फल प्रदान करती है। इस बार यह स्वाति नक्षत्र के साथ गुरुवार को प्राप्त हो रही है और भद्रा का भी साया है। आइए जानते हैं कि भद्रा का प्रभाव जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे पूरा परिवार निरोगी रहे, पितरों की कृपा प्राप्त हो और सभी प्रकार के लैन व कष्टों से मुक्ति मिले। इस वीडियो को अंत तक सुने, आप अति उत्तम और श्रेष्ठ जानकारी अपने साथ लेकर जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, श्री नारायण की पूजा आज सुबह 6:30 से करीब 10 बजे के मध्य आप व्रत का पारायण कर लीजिएगा। यह समय सबसे उत्तम है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरल तरीके से आप व्रत का उपवास इस निश्चित समय पर खोल सकते हैं। तिल खाकर व्रत खोलने का विधान अति उत्तम है। अब निरोगी काया और स्वास्थ्य के लिए, ताकि घर में बीमारी प्रवेश न करे और सदा खुशियां बनी रहें, आपको क्या करना है एक बार सुनिए। आपको अपने घर के मंदिर में सरल तरीके से बाल गोपाल या श्री नारायण के समकक्ष पूजा करनी है। नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी और थोड़ी हल्दी डालें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें और पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि ये बाल गोपाल और श्री नारायण का प्रिय रंग है। प्रभु श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को शंख में कच्चा दूध और तुलसी पत्र रखकर स्नान जरूर कराएं। यदि संभव हो तो घर के मंदिर में भगवान के समक्ष एकादशी के दिन अखंड दीप दान करें। यदि ऐसा न कर पाए तो सामान्य दीप दान करें। उसके बाद भगवान को फलाहार का भोग लगाएं और विधि विधान से पूजा करें। आप कुमकुम समर्पित करें। कुमकुम लाल रंग का होता है। बाएं पैर में हल्दी और दाहिने पैर में कुमकुम प्रभु जी को समर्पित करें। जब भगवान जी भोग प्रसाद या सारी चीजें स्वीकार कर लें, तब श्री नारायण का ध्यान करते हुए अपने हाथों से कुमकुम और हल्दी का स्वस्तिक बनाएं। दूसरा स्वस्तिक घर की रसोई में, तीसरा इस साल की सबसे बड़ी एकादशी पर अपनी तिजोरी में, चौथा घर के मंदिर में और पांचवा स्वस्तिक बच्चों के मस्तक पर धारण कराएं। यह प्रभु जी के चरणों की अभिमंत्रित हल्दी है, जिसका गुरुग्रह से संबंध है और यह श्री नारायण को अति प्रिय है। राहु काल का ध्यान रखें। गुरुवार के दिन शुभ कार्य किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्ल पक्ष का यह उत्तम समय है। यदि आप नया एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो अवश्य करें, बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा सरल उपाय पीपल के पत्ते का है। एक पीपल का पत्ता सोमपित्री और स्वधा माता का साक्षी माना जाता है। एकादशी पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अपने घर के मंदिर या महादेव के मंदिर में एक जल के लोटे में पीपल का पत्ता, एक चुटकी काला तिल और थोड़ा सा गंगाजल डालें। इसके बाद महादेव के मंदिर या घर के मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर यह जल अर्पित करें। इसे अर्पित करने से सारे लेन और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यदि इसे ग्रहण किया जाए और बाद में किसी पेड़ के नीचे छोड़ दिया जाए तो सभी तरह के बंधनों से मुक्ति मिलती है और सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह कार्य आपको जरूर करना है। इसके साथ ही यदि आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आज के दिन इन 5 चीजों का दान जरूर करें। चने की दाल का दान, जल दान से पितृदोष समाप्त होता है और यह स्वर्ण दान के समान फलदायी है। पंखा, जूता या छाता जैसी गर्मी से राहत दिलाने वाली चीजों का दान, अन्न और वस्त्र का दान, गोदान या अन्य कोई भी पुण्य दान। आज के दिन दीप दान का भी बहुत सुंदर फल मिलता है। अतः ज्यादा से ज्यादा अपना समय जप तप में व्यतीत करें और घर के मंदिर में कांता चक्र भगवान की जय कहते हुए, श्री नारायण की जय कहते हुए आप सभी अपने घर के मंदिर में एक सफेद फूल, एक बेलपत्र, एक लाल फूल और एक शमी का पत्ता, ये 4 चीजें लें। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए कांता चक्र भगवान की जय कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एकादशी के दिन इन्हें समर्पित कर दे। इससे शिव नारायण की असीम कृपा मिलती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है और दुख दारिद्रता का अंत होता है। एकादशी का व्रत 3 तरह से किया जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण और विष्णु पुराण में लिखा है कि या तो आप सभी 24 घंटे का निर्जला एकादशी व्रत रखें, जो कि बहुत कठोर है, या फिर अपनी इच्छा शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। आज के दिन शिवलिंग पर सरल तरीके से 3 बार या 12 बार सोदा सोदा का उच्चारण करते हुए गंगाजल मिश्रित जल चढ़ाएं। इससे सौभाग्य बढ़ता है और मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। साथ ही दीपदान करना बहुत सौभाग्य कारक है। आज के दिन यह कार्य अधिक से अधिक करें। अपना ध्यान गौ सेवा में लगाएं। गौ माता को गुड़, चना और हरा चारा खिलाएं। आपका उपवास है, पर अन्य जीवों का ध्यान रखें, इसलिए पशु पक्षियों के लिए जलदान की व्यवस्था करें और चिड़ियों को आटा डालें। साथ ही अपने पितरों का ध्यान करें और अधिक से अधिक शिव पूजा करें।
यदि आप 5 या 7 की संख्या में बेलपत्र जल के लोटे में डालकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो सभी प्रकार के लेन और कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सदैव खुशियां बनी रहती है। अंत में जीवन में कोई ना कोई श्रेष्ठ कर्म करें, दान पुण्य करें, व्रत उपवास करें और झूठ छल कपट इत्यादि से दूर रहें। यदि आप किसी भी स्वरूप में व्रत नहीं कर पाते तब भी झूठ और छल कपट से दूर रहकर प्रभु का ध्यान करें। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा हरे रामा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।